नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, चलिए आज हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी, चलिए देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी शर्त के पूरा होने पर किसी परिणाम का होना बताया जाता है। मतलब मतलब ये कि जो कंडीशन होती है, कंडीशन किसी ना किसी सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, वो पूरा होगी तभी एक रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए। अक्सर इसमें इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, व्हेन जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए। टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। ठीक है, जो शर्त होती हैं या जो शर्तें होती हैं उनके जो प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, चलिए। पहला है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल का मतलब है इसमें आपको जीरो, जीरो मतलब जीरो, जीरो मतलब यहाँ पर आपकी कोई ज्यादा खास कंडीशन नहीं रहती। ठीक, यूज देखिए, सामान्य, सत्य, नियम, आदत। ठीक, ये चीजें होती हैं तो वहां पर जीरो कंडीशनल कहलाता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, या तो इफ के साथ आएगा या नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। मतलब अगर तुम आइसक्रीम गर्म करते हो तो वो पिघल जाती है। समझे? ये इंडेफिनिट है और इफ के साथ आया है। ठीक है, और इंडेफिनिट में आपको पता होगा कि ताहे तिहे तेहे आपका हिंदी उच्चारण निकलता है। ठीक, ट्रिक क्या है? ट्रिक कहती है कि साइंस, फैक्ट, डेली ट्रूथ और ये जो हो तो वो सारी चीजें जीरो कंडीशन कहलाती है। देखिए, आइसक्रीम को पिलाएंगे तो वो पिघल जाएगी, एक साधारण सी वाक्य वाक्य है, एक साधारण सी बात है, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो जहां पर साधारण बात आती है तो वो आपका क्या कहलाएगा? जीरो कंडीशनल के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए। फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, चलिए देखते हैं। यूज भविष्य की वास्तविक और संभव शर्त। ठीक, मतलब ऐसी शर्त जो भविष्य की वास्तविक है और संभव शर्त है। ठीक है, वही आपका फर्स्ट कंडीशनल कहलाता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है इसका इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए क्या है आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस कहता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे, तो तुम पास हो जाओगे। अब देखिए, इसमें जो पहला आपका वाक्य है, जो पहला क्लॉज है, सेंटेंस का जो पहला क्लॉज है वो आपका इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दूसरा जो क्लॉज है आपका वो उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और ये फ्यूचर को इंगित करता है। ठीक है, चलिए। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल भाई, जब आप मेहनत करेंगे तभी आप पास होंगे। तो बिल्कुल सही जो क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी होती है वो आपको बताता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। ठीक, चलिए। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं? पहले तो इसका यूज देखते हैं। वर्तमान भविष्य की काल्पनिक शर्त। वर्तमान या भविष्य की काल्पनिक शर्त यानी इमेजिनरी शर्त होती है, वो सत्य नहीं होती। ठीक, हम कल्पना करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कहता है इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं।
ये स्ट्रक्चर जो दे रखा है ना, इस जो स्ट्रक्चर है, आपका इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपका जो सेंटेंस होता है वो बनता है। तो आपको क्या रखना है, आपको स्ट्रक्चर रखनी है, ग्रामर स्ट्रक्चर बेस ही होती है सारी। ठीक है, चलिए इसका पहला सेंटेंस है, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। हूं नहीं, होता, संभावना है नहीं। एक होता है कि मैं अमीर हूं, अमीर होता तो कल्पना कर रहा है ना, ये काल्पनिक है ना, इमेजिनरी है, कल्पना कर रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं मदद करता। ठीक है, चलिए, इफ ही स्टडीड ही वुड हेल्प, ही वुड पास। अगर वह मेहनत करता, वह पास हो जाता। समझे, मेहनत नहीं करी, पास हो जाता कल्पना है, तो वो मेहनत कर ही नहीं रहा। ठीक है, इसमें कल्पना होती, इमेजिनरी होता है। ठीक है, जैसे कविताओं में होता है। स्पेशल रूल, स्पेशल रूल क्या कहता है, आई, ही, शी, इट के साथ वर आता है इस रूल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप साधारण जाएंगे तो शी, आई, ही, शी, इट के साथ वो आ जाता है, पर यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अगर मैं अमीर होता, सेकंड कंडीशन। ठीक, थर्ड कंडीशनल क्या है, यूज देखते हैं। यूज, बीते हुए समय की असंभव शर्त। बीता हुआ समय मतलब पास्ट, असंभव शर्त मतलब इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कहता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। ओके, सेकंड क्लॉज क्या कहता है, सेकंड क्लॉज कहता है वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं सेंटेंस हमारा जो है इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक, आपका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, वर्कड हार्ड, ये क्या है आपका, ये पास्ट परफेक्ट है। कैसे पहचाना हमने, पास्ट परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपका हेड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक, तो यहाँ पे ये इतना जो पहला क्लॉज है, पहला क्लॉज तो आपका क्या हो गया, पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, ही वुड हैव पास्ट। ठीक, तो यहां पर हो गया, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते, यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो जाते। ठीक, इफ शी हैड कम, अगर वो आती, अगर वो आ जाती, आई वुड हैव मेट हर, अगर वो आ जाती तो मैं उससे मिल लेता। ठीक, चलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कहती है पास का रेग्रेट, थर्ड कंडीशन मतलब अफसोस होता है, अफसोस होता है किस बात का, जैसे देखिए इफ शी हैड कम, अगर वो आ जाती, वो आई नहीं, धोखा देगी बेवफा। इफ शी हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो जाते, तुमने क्यों नहीं की मेहनत, ये तो अफसोस होता है इसमें। मिक्स्ड कंडीशनल, ये क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है मिक्स का मतलब इसमें मिली जुली चीजें होती है। पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट, मतलब कंडीशन पास्ट की होगी, रिजल्ट प्रेजेंट में नजर आएगा। चलिए हम इसका सेंटेंस देखते हैं, समझ आ जाएगा। इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड बी ए डॉक्टर नाउ। अगर मैंने, अगर मैंने पढ़ाई की होती, अगर मैंने पढ़ाई की होती, आई वुड बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। अभी मैं एक डॉक्टर होता नाउ, अभी मैं एक डॉक्टर होता। तो इसमें क्या है, पास्ट की कंडीशन है, पास्ट में अफसोस कर रहा है, उसका रिजल्ट भविष्य में नजर आ रहा है हमें। ठीक, चलिए एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, चलिए इफ के साथ विल या वुड नहीं आता है। ठीक है, इफ ही विल कम, इफ ही कम्स,
ठीक है, इफ ही विल कम नहीं आएगा, इफ ही कम्स। ठीक, जो फर्स्ट क्लॉज होता है उसमें आपका उसमें कम्स आएगा, कम नहीं आएगा। ठीक, किसमें विल नहीं लगेगा, विल आपका सेकंड क्लॉज में आएगा। अनलेस, इफ नॉट, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। ठीक, अगर नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, दोनों सेंटेंस बराबर हैं, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओ। अनलेस इज इक्वल टू, अनलेस किसके बराबर है, इफ नॉट, अगर नहीं। अनलेस, इफ नॉट की हिंदी क्या है, अगर नहीं। अनलेस इसके बराबर है। ठीक है, सेम अर्थ है दोनों का। इफ हटाया जा सकता है, ठीक है, इन्विजन से। हैड आई नोन दिस आई वुड हैव हेल्प यू। ठीक, इसमें हमने इफ को हटा दिया है। वन लाइन ट्रिक क्या है, चलिए। जीरो, आपका जो कंडीशन थी उसमें फैक्ट, उसमें फैक्ट होता है। ठीक, अगर सेंटेंस में आपका फैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, जीरो कंडीशन टाइप कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन टाइप क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन टाइप में रियल फ्यूचर होता है। क्या होता है, रियल फ्यूचर की बात होती है। ठीक, फैक्ट जो होता है रियल होता है। और सेकंड, सेकंड कंडीशनल आपका होता है अनरियल प्रेजेंट या फ्यूचर, इमेजिनरी जिसे कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, आप कल्पना करते हो। ठीक है, थर्ड कंडीशनल अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट मतलब अगर मैं अमीर होता, अगर मैंने पढ़ाई की होती। ठीक है, ये जो है अनरियल है, रियल नहीं है। ठीक, एग्जाम टिप्स, एग्जाम टिप्स क्या है, स्ट्रक्चर पहचानो पहले। मैंने आपसे क्या कहा, ग्रामर आपकी स्ट्रक्चर बेस्ड होती है, जैसे आपका जो मैथ होती है आपका, उसमें आपके जो नियम होते हैं, ठीक है, उसमें भी आपके स्ट्रक्चर ही होते हैं जिनको आप रटते हो। ठीक है, फार्मूला जिसे कहते हो। तो वैसे ही आपका इंग्लिश भी मैथ के ही समान होती है ग्रामर, तो आपको स्ट्रक्चर तो रटने पड़ेंगे। ठीक, आप कैसे याद करते हो वो आपका हेडिंग है, आप समझिए। ठीक है, उसको लिख के याद कीजिए, कैसे याद कीजिए वो आप जानिए। वर्ब फॉर्म पर ध्यान दो, वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो खास तौर पर ध्यान दो। वर्ब का सही प्रयोग, वर्ब मैंने आपको बताया था आई, ही, शी, इट के साथ आता है। इसमें कंडीशन आपका जब सेंटेंस होता है उसमें आता है, वरना नॉर्मली ही और शी के साथ वर्ब नहीं आता, ही शी इट के साथ वर्ब वर्ब नहीं आता है। ठीक, उनके साथ वॉज आता है। टेंस मिक्स मत करना, टेंस तो फिलहाल मैंने आपको भी पढ़ा नहीं है, पर टेंस जो होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो भी हमने ऊपर चर्चा की, उनको मिक्स नहीं करना है। अगर आपने मिक्स कर दिया तो फिर आपको जितने भी मैंने टाइप्स पढ़ाए उसके जो भी रूल बताए, फिर वो आपके कंफ्यूजन पैदा करेंगे। क्या करेंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ठीक है, चलिए एमसीक्यू में रिजल्ट क्लॉज पहले देखो। मतलब अगर एमसीक्यू अगर आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपका एक, जिसे आपके जो सेंटेंस मैंने आपको बताया, वो सेंटेंस आपको जो जितने भी कंडीशन थी उन कंडीशन का कोई सेंटेंस उन्होंने दे दिया और नीचे चार आंसर दे दिए। आपसे कह रहे हैं कि ये आपका सेंटेंस है और ये आपके चार विकल्प हैं, चार में से बताइए ये किसका, क्या बोलते हैं, ये किसका सेंटेंस है, कि किसका एग्जाम्पल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला जो क्लॉज है इसका जो रिजल्ट है वो देखना है। ये देखते ही अगर आपने पढ़ रखा है तो आप पहचान लोगे कि वो आपका जीरो कंडीशन का, फर्स्ट कंडीशन का, सेकंड कंडीशन का या फिर थर्ड कंडीशन का है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप अपने सवाल कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए ठीक।